जय भीम साथियों, एक मुद्दा गरमाया हुआ है अमित शाह को लेकर के। अमित शाह ने कहा अंबेडकर 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 फैशन बन गया। इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। में देशव्यापी आंदोलन छिड़ा हुआ है कि माफी मांगे। अमित शाह एक माफी मांगे, उसको लेकर अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। मेरे साथ में कुछ युवा और बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, उनसे हम वार्तालाप करने वाले हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, क्या कहेंगे जो अमित शाह को लेकर के लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं मुद्दा को लेकर के? जो संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब पे जी, टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। तो हम लोग इस माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार हम जी, लोग आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जी। क्या आपका नाम क्या है? आकाश शुक्ला। जी, भाई, अमित शाह जी ने जो भी कहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके के वक्तव्य देने से पहले उन्हें एक बार सोचना जरूर चाहिए कि वो उनके भगवान हो ना हो, काफ़ी दलित लोगों के अम्बेडकर जी भगवान हैं। इस जी, पे ज़रा वो विचार करें। जी, जी। यानी कि स्पष्ट कहा है कि बहुजन समाज में सब लोग भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समझता है। तो जिस तरह से ठेस माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठेस जो बहुजन समाज में पहुंचाई है, ऐसे कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बाबा साहेब को फॉलो ना करता हो। जिस तरह अंबेडकर एक फैशन बताया, रियल में बताएं, अंबेडकर एक ब्रांड है, ब्रांड जिसको लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। अंबेडकर वाले बयान पर मच गया गदर। संसद के बाहर कांग्रेस सपा के बाद बसपा भी कूदी रण में। उन्होंने कह दिया है कि 24 तारीख को यानी कि पूरे देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा जिला मुख्यालय पर। जी, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी औरैया। जी, क्या कहेंगे जो मैं अपनी बात कहने से पहले बहुजन समाज के जिन्हें मसीहा माना जाता है जी, उनको नमन करते हुए, क्योंकि बहुजन समाज अपनी कोई बात जब कहता है, कोई भी नेता कहता है या जनमानस कहता है, तो उनको पहले याद करता है। तो हम जी, उनको सबसे पहले याद करते हुए उनसे एक बात पूछना चाहते हैं। जिस संसद से उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उस संसद में जो आज जहाँ पे बैठे हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत ही बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता और इस तरीके से, तो वहाँ पे वो खुद नहीं पहुँच पाते। वो जी, आज भी उस जगह वहाँ पे बैठने लायक नहीं होते। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो मसीहा है और बहुजन समाज पार्टी की जो जो महापुरुषों के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है बहुजन समाज पार्टी ने, और ऐसे महापुरुषों को के लिए जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, उन्हें बहुत जल्द अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए उन्हें अपने पद से। और जिस तरीके से माननीय बहन जी ने 24 तारीख के लिए आह्वान किया है कि शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित हम लोग कार्यकर्ता हैं। तो वो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिले पे, हर पूरे देश में जिले पे, मुख्यालय पे हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन और यह राष्ट्रपति महोदय जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। तो इसी को हम देखते हुए हम ये पुनः चाहते हैं कि सभी लोग 24 तारीख को हम सब पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ में वहाँ पहुँचकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें, जिससे कि पूरा देश में एक नया संदेश जाए कि बाबा साहब और मसीहा के लिए गलत वक्तव्य देने वालों के लिए क्या हश्र होता है। जी। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में खैर कल ही बनाए गए पुनः जिला प्रभारी जी से रूपेंद्र राव और राजा भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप की जो उसको लेकर के अमित शाह को लेकर के बयान को लेकर के। मौजूदा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो अभद्र टिप्पणी, असम्मानजनक जो टिप्पणी दी है बाबा साहब को लेके, उन्होंने जिस चीज़ को फैशन बताया है, हालांकि वो फैशन नहीं, इस समय एक ब्रांड है, ब्रांड। जी, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता, भारत भाग विधाता, नारी मुक्तिदाता, वो कहीं ना कहीं किसी के भगवान हो ना हो, लेकिन एक दबे कुचले शोषित समाज के लिए मसीहा हैं। उनके लिए हालांकि बहन जी का भी गाइडलाइन आ गया है। 24 तारीख को हम लोग पहले ककोर जाएंगे मुख्यालय में, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे
उसके बावजूद भी अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसके आगे फिर आंदोलन और होगा, और अन्यतः लास्ट तक उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। यानी कि आप लोगों ने देखा, स्पष्ट ये कह दिया गया है, जब तक माफ़ी नहीं होगी अमित शाह को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट कह दिया है। जी, आपका नाम क्या है? कपिल कुमार। जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज में रोष है, क्या माफ़ी मांगेंगे अमित शाह या नहीं? माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती मंगवाएंगे। अगर हम लोग अपने पे उतर आए ना जी, तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यानी कि सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब तक तो यहाँ तक भी चला आया कि संसद के बाहर धक्का मुक्की दो सांसदों के बीच में भी हो चुकी है। फिर भी बाबा भीमराव को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कई लोग मानते हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रही है। मुद्दा भटका रहे हैं हमारा, जी, और क्या कर रहे हैं। यानी कि लगातार युवाओं ने कहा है कि जो अब अन्य पार्टियां थीं वो बाबा साहेब के पद चिन्हों पर नहीं चलती थीं, अब वो बाबा साहेब के लेकर के राजनीति कर रही हैं। इनका यही कहना है। जी, आपका नाम क्या है? विमल कुमार। जी, क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर के लगातार ट्रेंड चल रहा है कि देखिए वो कह रहे हैं कि जी। हम्म, अम्बेडकर भी हमारे महापुरुष हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि जी, दलितों के मसीहा, जी, जी, दलितों के मसीहा और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए हमारे तो एक भगवान के रूप में हैं। जी। हम इन्हें, लेकिन ये एक बात कहनी है, अमित शाह को कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जी, यानी कि लगातार आप देख रहे हैं सदन में के बाहर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आज सपा का भी विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश लेवल स्तरीय पे है, कर रहे हैं। ये इसके पीछे क्या हो सकती है? ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे हमारे हिसाब से तो अभी तक कांग्रेस की ही सरकार रही, इन्होंने कभी भी बाबा साहब को सम्मानित नहीं दिया। आज कह रहे हैं अम्बेडकर, देखिए ये तो गलत बात है, ये सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति है, अनुसूचित जाति की वोटों की राजनीति है जी, और कुछ नहीं है। यानी कि आपने देखा कि लगातार जो बाबा साहब के नाम से पहले चलते थे, अन्य अन्य मुद्दे को लेकर के राजनीति होती थी, अब बाबा साहब के नाम पर राजनीति होती थी। यानी कि मेरे बीच में कोमल यादव जी हैं, यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं। मीटिंग में खैर नहीं थी, लेकिन अकस्मात कुछ लोगों को बुलाया गया था। उसी मीटिंग में कुछ स्वर्ण जात से भी थे, सबने बाबा साहब को लेकर के अपने वक्तव्य रखे। अब यादव जी से हम बात करेंगे, क्या उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया जो चिंगारी आग की तरह फैल गई, जो कि माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जा रहा? सबसे पहले सभी लोगों को जय भीम। बात ये है कि सब लोग ये कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे बाबा साहब। जी, बाबा साहब पेड़ पौधे से लगाकर नल, नील, अंबर, गगन सबके मसीहा थे। जी, जी, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि अभी वर्तमान में जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, जी, तो अभी अखिलेश यादव और अन्य पार्टियां बाबा साहब को लेकर घूम रही थी, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जी, जी, किसी की ताकत नहीं है जो संविधान को हिला सके। सबसे पहली बात तो ये। और रही बात अमित शाह में, वर्तमान में अभी जो बात कही है इन्होंने, जी, उसका इन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। बहुत जल्द माफ़ी मांगेंगे। जो बहन जी हमारी निर्देश, अपनी बहन जी को हम अपना नेता मानते हैं, और जो निर्देश हमारी बहन, माननीय बहन जी ने जो निर्देश दिया है, उसका हम लोग तहे दिल से सभी हमारे कार्यकर्ता पूरा पालन करेंगे। जी। तब तक के लिए बने रहिए। जय भीम साथियों।